आज मैं पुनः फिर ये वीडियो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई BA/CB बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो बच्चे क्लास 12th में BA/CB से पढ़ाई करते हैं उनकी एक बुक है रेनबो सेकेंड, जो कि लिटरेचर पोर्शन की बुक है। उसी का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा वो चैप्टर लिखा गया है। और उसी से रिलेटेड आज मैं कुछ MCQ, जो कि आपको पता होगा कि आने वाली परीक्षा में आपका MCQ क्वेश्चंस आने हैं, आज मैं उसी की चर्चा करूंगा। इससे पीछे वाले वीडियो में आपने देखा था कि मैं इसी चैप्टर का 10 क्वेश्चंस MCQ की चर्चा मैंने किया था। अब 10 के बाद की चर्चा मैं करूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाते कैसे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप अगर MCQ बनाने चलें तो आपके पास पूरा थॉरली चैप्टर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करता हुआ मैं 11 की ओर बढ़ूंगा। कहता है हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहता है क्या कौन सच्चाई और अहिंसा को एक चीफ वेपन्स के रूप में मानता हुआ और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया में उसका यूज़ किया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन थे। महात्मा गांधी थे, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं 10 का A इसका आंसर होगा। अब मैं बात करूँ 11 नंबर क्वेश्चन की। कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए? तो गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। कब? तो 1917 में वो चंपारण गए। अब मैं बात करूँ यूरोपियन सिविलाइजेशन, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। चलिए, अब यहाँ कहता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। कहते हैं कि यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है वो इंडिया के लिए क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में वो कहते हैं कि वो यूरोपियन सिविलाइजेशन इंडिया के लिए बड़ा ही क्या होगा, घातक होगा। बोले तो रुइन करने वाला होगा, बोले तो बर्बाद कर देने वाला होगा। किसके लिए? तो इंडिया के लिए। इसलिए भी आप इसमें क्या वर्ड लगाएं? रुइन वर्ड लगाएं। अब यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ। कहता है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। कहता है क्या कि सिविलाइजेशन हम लोग को क्या पढ़ाता है, हम लोग के बारे में क्या सिखाने की बात करता है कि एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, तो फ्रेंडली होना चाहिए, नहीं कि एनिमी होना चाहिए। इसलिए सही ऑप्शन के तौर पे आप फ्रेंडली वर्ड लगाएं। अब यहाँ कहता है कि डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्बेंसेस। अब यहाँ देखते हैं कि जो वर्ड आपको दिया गया है यहाँ इनकम्बेंसेस, इसमें ये आपको अलग अलग दे दिया गया है, लेकिन ये एक साथ ही लिखा जाएगा। इनकम्बेंसेस, इनकम्बेंस का मतलब होता है बर्डन, जो कि आपको पता होगा। क्लियर? तो जब पता होगा तो इनकम्बेंस का मतलब क्या होता है, बर्डन। तो ये कहते हैं कि ये जो हमारे कौन, तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, कौन, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, इन्होंने बड़े बड़े सिटीज़ को एक किस रूपों में व्यू किया था, तो एक स्नेयर्स के रूप में, बोले तो ट्रैप के रूप में। स्नेयर मतलब ट्रैप होता है, और इनकम्बेंसेस मतलब होता है बर्डन। बोला तो यूजलेस बर्डन के रूप में उन लोगों ने क्या किया था, तो उसे व्यूड किया था। इसलिए इसको आर एंसेस्टर्स वर्ड आप लगाएं। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है डैश वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस। कौन थे जो छोटे छोटे गाँव से ही सेटिस्फाई थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लोग थे वो कौन थे, हमारे आर एंसेस्टर्स थे। इसलिए सही रूप में इसका आंसर के तौर पे आप क्या लगाएं, आर एंसेस्टर्स वर्ड लगाएं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 पे चलूँ। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है
कि द इन्वेंशन ऑफ डैश इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। कहता है क्या कि किसका इन्वेंशन, किसका खोज, किसका आविष्कार हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में वो कहते हैं कि मेरा जो फायर है, ये फायर, द इन्वेंशन ऑफ फायर इज द टर्निंग पॉइंट इन आर डेवलपमेंट। इसलिए 16 का जो आंसर के तौर पे आप लगाएं, उसका आंसर क्या लगाएं? बी लगाएं। क्लियर। अब मैं बात करूं थोड़ा सा 17 नंबर क्वेश्चन पे चलूं, पेज को मैं थोड़ा सा खिसकाता हूं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन इज फ्रॉम। कहता है क्या कि ये जो लाइन्स जो आप देख रहे हैं, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोई भी पार्ट में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी सिविलाइजेशन के अंदर भी नहीं, हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन, जो कि सारे के सारे लोगों में ये परफेक्शन के रूप में अटेन किया गया हो, ऐसा देखने का मौका मिलता है। तो ये लाइन्स किस में से लिया गया है? आखिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन्स है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अब यहाँ बात करूँ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ है? तो सिविलाइजेशन इज इन कहाँ है वो? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है? तो ग्रीस में है, GREECE। अब यहाँ दिया 19 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ, आर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो किसका एंजॉय किए? तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसका? होम रूल का। क्लियर। तो यहाँ होम के रूप में यहाँ वर्ड आप लिखें, इसको सही करेक्ट के रूप में इसे माने। अब कहता है कि आर फोर फादर्स डिडेंट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो फोर फादर्स हैं, फोर फादर के बारे में तो जानते ही हैं ना कि आर फोर फादर्स डिडेंट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो फोर फादर्स थे उन लोगों ने मशीनरी को इन्वेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे लोग जानते थे कि दे न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स। क्योंकि हम लोग क्या हो जाएंगे? तो हम लोग स्लैब्स थे ही नहीं, क्योंकि वे लोग जानते भी थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे? तो उसके प्रति स्लैब्स हो जाएंगे, बोले तो हम उनके प्रति गुलाम हो जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हाँ कि हमारा जीवन मशीनरी लाइफ में ट्रांसफ़र हो। कि आज भी आप देखते हैं ना कि वही वाली जो इंसान मोस्टली जो किस पे, मशीनरी लाइफ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आश्रित है, तो आप देखते हैं ना कि कहानी क्या बनती जा रही है। अब यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ तो यहाँ कहता है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। कहता है आखिरकार कुछ न कुछ हमारे हिंदुइज्म में जिसे आज भी इसे आज तक भी इसे जिंदा बचा के रखा गया है। तो आपको इसमें ये बताना है कि ये लाइंस किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइंस है ये लाइन आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 में जब आप अगर चलें तो कहता है डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कहता है क्या? क्योंकि अभी आप 15 नंबर क्वेश्चन में भी लगभग वही वाला क्वेश्चन आप देखा था, तो अभी आप देखिए क्या कि फिर वही वाला आंसर कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो छोटे छोटे गाँव से क्या थे? बहुत ही सेटिस्फाइड थे। इसलिए आर एंसेस्टर्स आप सही रूप से लगाएं। अब यहाँ कहता है वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हम लोग ये नोटिस करते हैं कि माइंड क्या है? तो माइंड जो है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा पाना, ज़्यादा चाहना, इसकी ये थॉट है, मानव जाति की ये थॉट है कि हमेशा कुछ न कुछ ज़्यादा पाना, कुछ ज़्यादा चाहत रखना, और यही सबसे बड़ा इंसानों का दुखों का क्या है? वो एक कारण है। क्लियर। तो अभी आप ये लाइन्स है, ये लाइन्स किससे लिया गया है? तो ये लाइन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन्स आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 जो क्वेश्चन है उसका कहता है कि सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डैश विथ ईच अदर, जो कि अभी आपने क्वेश्चन देखा भी, यहाँ भी वही उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया था लगभग। कहता है सिविलाइजेशन ने हमें ये सिखाया है कि एक दूसरे के साथ हमें किस प्रकार
से होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को फ्रेंडली होना चाहिए। इस रूप से अभी आपने देखा कि इसमें मैंने 11 से लेकर और 24 तक की चर्चा मैंने किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।